आईटी में रिसेशन आने के चांसेस है। यूएस में ऑलरेडी रिसेशन का माहौल छाया गया है, ठीक है। सो इंडिया में भी अगर ये रिसेशन आता है तो कौन लोग है, कौन एम्प्लॉयज़ है जो इफेक्ट होंगे, कौन से रोल्स है जो इफेक्ट होने वाले हैं ड्यू टू रिसेशन, उसके बारे में आज हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट इज कि अगर रिसेशन आता है इंडिया में तो वो कोई स्पेसिफिक रोल्स के लिए नहीं आता, अक्रॉस द आईटी इंडस्ट्री आएगा। सो सारे ही रोल्स ज़्यादा करके इम्पैक्ट होने वाले हैं अगर ये रिसेशन आता है। फर्स्ट थिंग दैट विल इम्पैक्ट इसकी जो बिलेबल रिसोर्स है, ठीक है, ज़्यादा करके जिनके फंक्शनल रोल्स है उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो भी बिलिंग आती है ना कि यूएस के जो कंपनीज के साथ टाइप्स रहता है, फिर जो बाहर के क्लाइंट्स रहते हैं उनके एंड से अगर बिलिंग आती है इंडियन कंपनीज में, तो वो बिलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा करके इम्पैक्ट होंगे। अगर बाहर रिसेशन होता है तो बाहर से पैसा नहीं आएगा और अकॉर्डिंगली ये पर्टिकुलर बिलिंग रिसोर्सेज अफेक्ट हो जाएंगे। सो कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी और ये बिलिंग रिसोर्सेज को निकाल देंगी। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट विल गेट अफेक्टेड, दैट इज बिलेबल रिसोर्सेज। नाउ द सेकंड थिंग जो होगा दैट इज की जो फ्रेशर्स है जो ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस हायर हुए हैं उनके जो ऑफर लेटर्स है वो डिले हो जाएंगे, क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो कॉस्ट कटिंग होगी और ज्यादा करके कंपनी फ्रेशर्स के ऊपर स्पेंड नहीं करेगी, उनके जो ऑफर्स है वो होल्ड करेगी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। सो अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप कैंपस में प्लेस हो जाते हो और तो फिर आपके चांसेस है कि जो ऑफर आपको आना था देन एंड देयर इटसेल्फ वो थोड़ा डिले हो जाएगा ड्यू टू रिसेशन। थर्ड थिंग दैट विल हैपन इज कि स्विचिंग विल बिकम वेरी रिस्की। स्विचिंग मत ही करो, स्पेसिफिकली फॉर 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टेबल पोजीशन में हो। अगर आप बाहर जाते हो ये रिसेशन के टाइम पे और अगर आपको परफॉर्म नहीं करने आता है अप टू द स्टैंडर्ड्स, तो चांसेस है कि वहां पे स्विच करके आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो दैट्स वाई जो स्विचिंग करने वाले कैंडिडेट्स है वो ज्यादा इंपैक्ट होंगे आफ्टर रिसेशन। ऑल्सो जो कैंपस में हायरिंग होती है वो भी चांसेस है कि कम करी जाएगी या फिर स्टॉप करी जाएगी, और ओवरऑल इंडस्ट्री जो हायरिंग होती है वो भी थोड़ी कम ही करी जाएगी। कंपनी ज्यादा करके कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस करेंगे और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उन्हीं के ऊपर काम चलाने का ट्राई करेंगे। That is why you should be very cautious when it comes to recession. अगर recession आता है तो it will impact the entire IT industry. In fact, the best thing that you can do is कि आपके skills के ऊपर focus करो और आपके skills develop करो। अगर आप एक valuable resource हो तो definitely आपको कंपनी नहीं निकालेगी and you will not be impacted due to the recession. So I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया है कि कौन से roles और कौन से particular resources impact होंगे अगर recession आता है। अगर आपको switching करनी है, अगर आपको business analyst, data analyst ये सारे बूमिंग रोल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं जिनका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग दिस रिसेशन। अदर देन दिस अगर आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है, मुझसे बात करनी है 1-to-1, तो दैट यू कैन डू एज वेल। आप टॉपमेट पे आपका स्लॉट बुक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।